हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीसी पशुगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पशुगणना राजस्व विभाग अजमेर द्वारा करवाई जाती है। यानी कि जो हमारी जो पशुगणना होती है वो कौन करवाता है दोस्तों? यानी कि पशुगणना राजस्व विभाग अजमेर द्वारा करवाई जाती है। आगे देखो दोस्तों, पशुगणना प्रति 5 वर्ष में एक होती है। यानी कि पशुगणना प्रति 5 वर्ष में एक बार होती है और पशुगणना का कार्य राजस्व विभाग अजमेर द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना वीडियो को। दोस्तों, आगे देखो, प्रथम पशुगणना 1919 और 1920 में प्रारंभ हुई थी। यानी कि प्रथम जो पशुगणना हुई थी वो 1919 और 1920 में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, अब आगे देखो दोस्तों, 20वीं पशुगणना 2019 में पूर्ण हुई थी। यानी कि जो 20वीं जो पशुगणना थी हमारे, जो नवीनतम जो पशुगणना है यानी कि 20वीं पशुगणना, वो हमारे 2019 में हुई थी। दोस्तों, आगे देखो, 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट जारी हुई। यानी कि जो 20वीं जो पशुगणना हुई थी हमारे, उसकी जो रिपोर्ट वो जारी हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों, आगे देखो, यह पशुगणना देश की प्रथम ऑनलाइन पशुगणना थी। यानी कि जो 20वीं जो पशुगणना थी वो प्रथम ऑनलाइन पशुगणना थी। यानी कि जो 20वीं पशुगणना थी वो ऑनलाइन करवाई गई थी। दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान में वर्तमान में पशुधन, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में कुल पशुधन कितना है दोस्तों? 568.01 लाख। दोस्तों, ध्यान में रखना, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पशु परिचर भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से ऐड कर लेना। यानी कि राजस्थान में कुल पशुधन वर्तमान में कितना है? 568.01 लाख। दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान में पशुधन में कमी, यानी कि जो 20वीं पशुगणना थी उसमें हमारे राजस्थान में पशुधन में कितनी कमी आई थी? वो आई थी दोस्तों 1.61% की, यानी कि 1.61% की कमी आई थी। दोस्तों, आगे देखो, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। यानी कि पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों राजस्थान का वर्तमान पशु घनत्व, यानी कि वर्तमान में राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है? यानी कि राजस्थान का वर्तमान पशु घनत्व है दोस्तों, पशु घनत्व कितना है? 166। दोस्तों, आगे देखो, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला हमारे डूंगरपुर है। कि सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है? डूंगरपुर का है। कितना है? 433। दोस्तों, आगे देखो, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला हमारे जैसलमेर, वो कितना है? 62। यानी कि सबसे ज्यादा पशु घनत्व हमारे डूंगरपुर में है और न्यूनतम पशु घनत्व हमारे जैसलमेर में है। दोस्तों, अब आगे देखो, दोस्तों 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई थी? यानी कि जो 20वीं पशुगणना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? दोस्तों, ध्यान में रखना, 20वीं पशुगणना हमारे 2019 में हुई थी और 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई थी दोस्तों? सर्वाधिक वृद्धि हुई थी हमारे भैंस के अंदर और 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक कमी हुई थी हमारे गधे के अंदर। दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक किस पशु की संख्या ज्यादा है हमारे? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, बकरी की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अब आगे देखो, भारत में पशुधन का राज्य में कितना हिस्सा है? यानी कि भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, 10.58% का है। कितना है दोस्तों? 10.58 का है। दोस्तों, अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे जो गोवंश है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। यानी कि 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारा जो गोवंश है, गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान हमारे छठा स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश हमारे बीकानेर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? बीकानेर जिले में। और न्यूनतम गोवंश हमारे कहाँ पे है? धौलपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? यानी कि सर्वाधिक गोवंश हमारे बीकानेर जिले में है और न्यूनतम है हमारे धौलपुर के अंदर है। और गोवंश के अंदर हमारा कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। दोस्तों, अच्छे से देख लेना, मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों, अब आगे देखो, राज्य की कुल संपदा में गोवंश का प्रतिशत, यानी कि राज्य की कुल संपदा में गोवंश का प्रतिशत कितना दोस्तों? 24.54। कितना है? 24.54% है। दोस्तों, आगे देखो, केंद्रीय गाय व भैंस अनुसंधान केंद्र हमारे बल्लभनगर उदयपुर में। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, पशु परिचर भर्ती के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि केंद्रीय गाय या फिर भैंस अनुसंधान केंद्र हमारे बल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। यानी कि गाय अनुसंधान केंद्र
या फिर भैंस अनुसंधान केंद्र, दोनों ही हमारे बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। दोस्तों मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो भैंस वंश है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों 20वीं पशुगणना में, यानी कि जो 20वीं पशुगणना में भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा पशु के अंदर हमारी वृद्धि हुई थी 20वीं पशुगणना के अंदर, वो हुई थी भैंस के अंदर। वो कितनी हुई थी? 5.53% की। दोस्तों देश में स्थान है, यानी कि भैंस के अंदर देश में कौन सा स्थान? हमारे दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक भैंस, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में है दोस्तों? वो हमारे है जयपुर के अंदर है। और राजस्थान में न्यूनतम भैंस हमारे जैसलमेर में है। दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा भैंस हमारे जयपुर जिले में है और न्यूनतम भैंस हमारे कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। दोस्तों अब आगे, जो 20वीं पशुगणना में भेड़ में 12.95% की कमी हुई है, यानी कि 20वीं पशुगणना के अंदर भेड़ में 12.95% की कमी हुई है। और भेड़ के अंदर देश में स्थान है दोस्तों हमारा चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, चौथा स्थान है। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ हमारे बाड़मेर के अंदर है और राजस्थान में न्यूनतम भेड़ हमारे बांसवाड़ा के अंदर है। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक भेड़ हमारे बाड़मेर में है और न्यूनतम हमारी जो भेड़ है वो है बांसवाड़ा के अंदर है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं बकरी वंश के बारे में, यानी कि 20वीं पशुगणना में बकरी में 3.81% की कमी हुई है। यानी कि 20वीं पशुगणना के अंदर बकरी के अंदर कितनी कमी हुई दोस्तों? 3.81% की कमी हुई है। कितनी हुई दोस्तों? 3.81% की। और बकरी के अंदर देश में स्थान हमारे प्रथम स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु जो हमारे मिलता है वो बकरी मिलता है, क्योंकि देश में स्थान हमारे कौन सा स्थान है? बकरी में प्रथम स्थान है। अच्छे से देख लें दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी हमारे बाड़मेर में। दोस्तों ध्यान में रखना, बै से बकरी से याद रखना, बै से बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बकरी हमारी मिलती है बाड़मेर में और न्यूनतम बकरी हमारी मिलती है धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं ऊंट वंश के बारे में। इनकी जो 20वीं पशुगणना में ऊंट में 34.69% की कमी हुई है। कितनी हुई दोस्तों? 34.69% की कमी हुई है। और देश में स्थान है हमारे ऊंट के अंदर प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किस किस का दोस्तों? बकरी का प्रथम स्थान है, ऊंट का प्रथम स्थान है। दोस्तों इसे ध्यान में रखना, बकरी का प्रथम स्थान है और ऊंट का भी प्रथम स्थान है। दोस्तों अब आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट हमारे जैसलमेर में मिलेंगे, जैसलमेर जिले में। और न्यूनतम जो ऊंट मिलेंगे हमारे वो मिलेंगे झालावाड़ में। कहाँ पे मिलेंगे? झालावाड़ में। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो घोड़ा वंश है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों 20वीं पशुगणना में घोड़े में 10.85% की कमी हुई है, यानी कि 20वीं पशुगणना के अंदर घोड़े में 10.85% की कमी हुई है, यानी कि 10.85% की कमी हुई है। और देश में स्थान है दोस्तों हमारा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। दोस्तों अब आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े हमारे बीकानेर जिले में मिलेंगे। कहाँ पे? बीकानेर जिले में मिलेंगे। और हमारे जो राजस्थान में न्यूनतम जो घोड़े हैं हमारे वो कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों? वो मिलेंगे हमारे डूंगरपुर में। कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों? डूंगरपुर में। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक घोड़े हमारे बीकानेर में और जो न्यूनतम घोड़े वो हमारे डूंगरपुर में मिलेंगे। कहाँ पे दोस्तों? डूंगरपुर में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।